आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 में चैप्टर है 15 प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग ये जानेंगे प्राकृतिक, तो हम लोग जानते हैं जो गॉड गिफ्टेड चीज है वो प्राकृतिक गॉड गिफ्टेड चीज को प्राकृतिक बोलेंगे, ठीक है ना। गॉड गिफ्टेड। संपदा किसको बोलेंगे हम लोग, ध्यान देंगे आप लोग। संपदा क्या होता है? जिस चीज का उपयोग हम लोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, उसे संपदा कर सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, जिस चीज का उपयोग अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए कर सकते हैं, उसे संपदा कहते हैं। देखो, जिस चीज का उपयोग हम अपने फायदा के लिए, जिस चीज का उपयोग हम अपने लाभ के लिए या फायदा के लिए कर सकते हैं, उसे संपदा कहते हैं। अब है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा होता क्या है? जो प्राकृतिक, जो इधर ध्यान दो बाबू, जो प्राकृतिक रूप से, जो प्रकृति रूप से उपलब्ध है, उपलब्ध हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संपदा। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संपदा। ध्यान दो, प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जैसे मैं बताओ तो कोई प्राकृतिक संपदा के उदाहरण बताओ आप लोग, क्या होगा? प्राकृतिक संपदा के उदाहरण में जैसे ध्यान दो, क्या होगा? पहले वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा। जल का मतलब नदी, झरना, महासागर, समुद्र, जितना सब में जले रहता है, झरना है ना। वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी जिस पर हम लोग रहते हैं, अनाज उगाते हैं, मिट्टी इत्यादि। ये सब क्या है? प्राकृतिक संपदा है ना जी, ये सब है। अब इसमें आता है जैवमंडल। क्या आता है इसमें? जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? ध्यान दो, जैवमंडल क्या होता है? ध्यान दो, वायुमंडल में हम लोग रहते हैं कि नहीं? हम लोग जहाँ रहते हैं पृथ्वी पर, इसमें वायुमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, जैवमंडल भी है कि नहीं? जल मंडल भी है। तो वायुमंडल किसको बोलते हैं? हम लोग पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को, हम लोग जहाँ रहते हैं वो वायु के आवरण से घिरा हुआ है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। स्थल मंडल जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग में हम लोग रहते हैं, वो स्थल मंडल कहलाएगा। स्थल मंडल में लोग रहते हैं, सजीव रहते हैं, और क्या रहता है? हम लोग जो भी खेती बाड़ी करते हैं वो स्थल मंडल कहलाएगा। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? स्थल मंडल। देख लो इधर क्या है, मान लो इधर पृथ्वी है ना। अब एकरा में क्या क्या रहता है? स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, सभी कुछ रहता है। समझ गया? तो ये जहाँ पर हम लोग रहते हैं, इसमें देखो, अब है एग्जाम्पल, जैव मंडल क्या होता है? जैव मंडल या जीव मंडल, तो पृथ्वी का वह क्षेत्र, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर जैव मंडल, देखो क्या क्या होता है, देखो ध्यान दो। स्थल मंडल ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। वायुमंडल, हम लोग पृथ्वी वायु के आवरण को, हम लोग जहाँ घिरे हुए वायु के आवरण से घिरे हुए हैं, तो स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, ये सब तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को जैव मंडल कहते हैं। अब जैव मंडल को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन भागों में बांटा गया जैव मंडल को? जैव मंडल को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, इधर जैव मंडल है, इधर आगे आ गया, देखिए जैव मंडल या जीव मंडल है ना। इसको कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? एक है सजीव, सभी सजीव कर दो, सभी सजीव, जितना भी सजीव है। और दूसरा है सभी निर्जीव। सभी सजीव और सभी निर्जीव। सजीव में क्या आते हैं? जैव घटक, यही आते हैं ना। और निर्जीव में अजैव घटक, है ना। अब जैव घटक में क्या क्या आएगा बाबू बताओ? जैव घटक में क्या क्या आएगा? सभी सजीव में क्या आएगा? सजीव क्या होता है? पौधे सजीव होता है कि नहीं? जंतु सजीव होता है कि नहीं? और अजैव में क्या क्या आएगा? वायु है, मिट्टी है, जल है, लकड़ी भी आएगा, कोयला भी आएगा, सब आएगा। निर्जीव मतलब सभी निर्जीव। सजीव मतलब
सजीव का मतलब जितना भी सजीव है, चाहे इंसान हो, कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो, सब कुछ, पेड़ पौधे हो, पौधे भी सजीव में, जंतु में, मतलब सब में आगे जितना जानदार चीज है। ठीक है, इधर जान दो, जैव मंडल में सभी सजीव, सभी निर्जीव। अजैव में, अजैव में क्या आएगा? जैव घटक में सभी सजीव। जैव में ये पौधे जंतु आ जाएंगे, अजैव में वायु, मिट्टी और जल आ जाएंगे। अब ये बताओ जैव घटक क्या होता है? जैव घटक किसको बोलते हैं? जैव घटक क्या है? कौन बताएंगे? आप लोग बताइए। जैव घटक किन्हें कहते हैं? चलो ये अजहरुद्दीन खड़ा हो जाओ बाबू। जैव घटक क्या है बताओ? जैव घटक किसे कहते हैं? जैव घटक, जैव घटक में सजीव आएगा या निर्जीव? क्या होगा? देखो इधर ध्यान दो, सभी सजीव जो होते हैं वो जैव घटक के अंतर्गत आते हैं, और जितना सभी निर्जीव अजैव घटक। सजीव का मतलब जिसमें में जान होता है, निर्जीव का मतलब जिसमें जान नहीं होता है। ध्यान दो इधर, अब जिक्र में जान होता है, जैसे पौधे, जितना भी पौधा है दुनिया में सब में जान होता है। जितना भी जंतु है, जंतु का मतलब होता है जो भी इंसान है, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, ये सभी क्या आ गए? जंतु जैव घटक में। अजैव में निर्जीव, निर्जीव चीज जैसे पानी है, मिट्टी है, जल है, जो भी है, ये हवा है, और भी जितना चीज है निर्जीव चीज, सब ये अजैव में। अब जैव घटक क्या होता है, अजैव घटक क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे ध्यान से। जैव घटक किसके अंतर्गत आते हैं? सभी सजीव में। अब ये देखो, जो वैसे मंडल, देखो ध्यान दो, ये हम लोग जैव घटक अगर बोले अगर क्वेश्चन में कि जैव घटक क्या है, या जैव घटक या अजैव घटक में अंतर बताइए, तो आप लोग लिखेंगे ना, तो ये जानेंगे तभी ना कि प्रकृति संपदा में हम लोग पढ़ रहे हैं जैव मंडल। जैव मंडल में सभी सजीव है, निर्जीव है, जैव है, अजैव घटक। अब जैव घटक अगर ऐसा है, जैव घटक में आप लोग निर्जीव चीज का लिख देंगे तो होगा सही? नहीं होगा। अजैव घटक में हम लोग सजीव चीज का लिख देंगे तो होगा? नहीं होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे की वीडियो में आगे बताते हैं।